हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रूफ्स ऑफ सम जनरल आइडेंटिटीज़ ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर कुछ जनरल आइडेंटिटीज़ ऑफ सेट लिख रखी है। हम इससे रिलेटेड प्रूफ्स भी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ रखे हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है आइडेम्पोटेंट लॉज। इसके अंदर क्या होता है, क्या दे रखा है, ए यूनियन ए ही होता है और ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। अब हम इसको पहले वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर ये आपका सेट, ये आपका यूनियन है, सेट है, इसके अंदर एक सेट है ए। अब ए यूनियन ए भी ए ही होगा ना। जैसे कि अगर मैं ए सेट में 1 2 3 ले रही हूँ और एक और मैंने ए सेट ले लिया, ये सेट है जो 1 2 3 है। अब इसके अंदर अगर आप इनका यूनियन करोगे, ए यूनियन ए करोगे, तो इसके अंदर क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा ना। तो अगर आप चाहे इसका इंटरसेक्शन करो चाहे यूनियन करो, वापस से आपको ए आएगा। तो ये वाला लॉ ये है। सेकेंड है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉस क्या होते हैं, अगर आप ए का यूनियन, अब इसका यूनियन अगर आप एम्प्टी सेट से करो, एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो उसका यूनियन भी ए आएगा। और अगर आप इंटरसेक्शन करो, जैसे ये आपका एक यूनियन सेट है और ये ए सेट है, अगर आप इसका इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो ए ही आएगा ना, क्योंकि यूनियन सेट तो बहुत बड़ा हो सकता है, उसका इंटरसेक्शन किसी ए सेट के साथ क्या आएगा, ए ही आएगा। फिर आता है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ में क्या होता है, अब आप जैसे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में ए है और एक है ए डैश, ए में तो ये आ गया और ए डैश में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनियन ही आएगा, यूनियन सेट ही आएगा हमारे पास। तो ये लॉ है कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा, हमेशा यूनियन सेट ही होगा। और अगर आप इसमें और इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखोगे, कॉमन पार्ट, तो कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट आएगा। कम्यूटेटिव लॉस। कम्यूटेटिव लॉस मतलब क्या होता है, अगर आप ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। अब हाँ, अगर मैं ए सेट में अगर मैं 1 2 3 लेती हूँ और बी सेट में मैं लेती हूँ 3 4, तो इसका यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4। अगर मैंने ये ए यूनियन बी करा और अगर ऐसे मैं बी यूनियन ए करूँगी तो भी इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या होगा, 3, और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करूँगी तो भी मेरे पास 3 ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, अगर आप पहले ए यूनियन बी कर लो फिर उसका यूनियन करो सी के साथ, तो वो इक्वल आएगा बी। पहले आप बी यूनियन सी करो फिर उसके बाद में उसका ए के साथ यूनियन करो, वो इक्वल आएगा। और ऐसे इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक मैं यहाँ पे एक कोई सा भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट कर लेती हूँ, तो ये ए बी सी ले लिया मैंने, पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी करा तो ए इंटरसेक्शन बी में ये मेरा ये आ गया। जैसे कि ये नहीं, अगर मैंने ये ए और बी सेट है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करती हूँ फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो मतलब अब इन दोनों में कौन सी कॉमन चीज़ आ जाएगी, ये वाली कॉमन चीज़ आ जाएगी। मतलब चाहे मैं पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करके इसके साथ इंटरसेक्शन करूँ या फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करके इसके साथ इंटरसेक्शन करूँ, जो भी हमारा वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों इक्वली आएगा दोनों का। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप जैसे, अगर मैंने ए बी सी है तो पहले अगर मैंने बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, अब ये ए मान लेती हूँ, ये बी मान लेती हूँ और ये सी मान लेती हूँ, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को मैंने यूनियन करा सी के साथ, मतलब ये ए, ये बी और ये सी। बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा हो गया, ए बी और सी। बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये। फिर मैंने इसका यूनियन करा किसके साथ, ए के साथ, तो मेरे को कौन सा वाला पार्ट मिल गया, ये मिल गया। अब अगर मैं, मेरे पास ये इसकी वैल्यू ये वाली आ गई, मतलब इसका आंसर ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं ये वाला सॉल्व करती हूँ, देखना। अगर मैं ए यूनियन बी करूँगी, ए यूनियन बी में मेरे पास क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी। और मैंने ए यूनियन सी करा, ए बी सी, अगर मैंने ए यूनियन सी करा मतलब ये वाला पूरा पार्ट। अब इन दोनों में आप देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट है जो दोनों को में कॉमन है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा आएगा,
इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? देखो, एक तो ये वाला पार्ट, ये जो पूरा ए है, ए तो देखो कॉमन है दोनों में, तो मैं ए वाला तो पूरा ले लूंगी। और इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है? ये देखो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, ये वाला पार्ट और इसके अंदर भी ये वाला पार्ट है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब देखो ये दोनों सेम है, तो हमारी ये वाला लॉ भी प्रूव हो गया। और ऐसे ही डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये अभी कुछ आइडेंटिटीज होगी सेट्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी प्रूफ्स है जो कि एग्जाम में आ रखे हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।